किसी इंसान की जिंदगी का सबसे मेमोरेबल टाइम कौन सा होता है? 18 की उम्र और जिगर में जोश। ये वो उम्र होती है जिस पे अगर बंदा संभल जाए तो इतिहास बन जाता है और बिगड़ जाए तो मजाक बन जाता है। ये वीडियो केवल 18 साल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जवान केवल वो नहीं होता जिसकी उम्र 18 होती है, बल्कि जवान वो होता है जिसके सीने में जोश लिए एक दिल धड़कता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जिंदा हो और आपके सीने में एक जवान दिल धड़क रहा है, तो फिर आपके लिए मैं 18 गुरु मंत्र देने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक आपको वो 18 गुरु मंत्र मिल जाएंगे जिनको केवल आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करना है। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए ना, तो शायद जीत फिक्स का नाम कुछ और रखना पड़ेगा। फिर सलाह नंबर 1, जिस काम को शुरू करें उस काम को खत्म जरूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जोश में आकर कोई नया काम शुरू कर देते हैं, हम पूरी जी जान लगा देते हैं उसको पाने में, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो काम हमारे मन से उतर जाता है, या फिर उस काम को हम कल पे टालते रहते हैं। कल तो भैया फिर कभी आता नहीं, और थोड़ा समय बीतने के बाद में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता उस काम को करने का। जिस मकसद से हम वो काम शुरू कर रहे थे वो मकसद कहीं खो जाता है। ध्यान रखिए कि किसी काम को शुरू करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको फिनिश करना। इसलिए इस उम्र में आप आदत बनाइए कि आप जिस भी काम को शुरू करें, चाहे छोटा हो मोटा हो, कोई सा भी काम हो, उसको फिनिश जरूर करें। सलाह नंबर 2, वो काम कीजिए जो या तो सही हो या फिर आपको जो करना चाहिए। आपको इस उम्र में कोई भी काम करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये काम सही है या गलत है, ये काम क्या इतना जरूरी है कि मुझे इसमें समय देना चाहिए। आपको अपने अंदर इतनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि जो काम आप कर रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपने आप से उस काम को करने से पहले 2 सवाल जरूर कीजिए। पहला तो ये कि क्या ये काम सही है, और दूसरा ये कि क्या ये काम आपको करना चाहिए। जवान लोगों के लिए सलाह नंबर 3 है, कुछ कहने से पहले या फिर अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को विनम्रता के साथ पूरा सुनिए। इस दुनिया में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। यही कारण है कि बोलने वालों से ज्यादा सुनने वाले लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, अपने दुख सुनाना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वालों की कमी है, सुनने वाले लोग लिमिटेड हैं। जब भी आपको कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है ना, या अपना पॉइंट रखना चाह रहा है, तो कम से कम अगले वाले का इतना तो हक बनता है कि उसकी बात को एक बार तो पूरा सुना जाए। अक्सर ये होता है कि हम बात को पूरी सुने बिना ही सामने वाले की बात को काट देते हैं, और बात को पूरी नहीं जान पाने की वजह से सामने वाले को गलत जज कर लेते हैं। भाई उसकी बात पहले सुन तो लो। सलाह नंबर 4, मना करना और ना कहना सीखें। ये एक ऐसी कला है जो आप जितनी जल्दी सीख जाओगे उतने फायदे में रहोगे। मैं आपको नेगेटिव चीज नहीं सिखा रहा कि आप हर काम के लिए मना करते रहो, पर इस पॉइंट को एक उदाहरण से समझिए। मान लो आप एक बहुत ही सज्जन इंसान हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि आप किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करते, और आपका अधिकतर टाइम ना इसी वजह से दूसरों के काम करने में ही निकल जाता है, जबकि आप अपनी जिंदगी में पाना कुछ और चाहते हो। आपका लक्ष्य कुछ और है। कुछ हद तक दूसरों के लिए अवेलेबल रहना ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का एक लक्ष्य है आपकी जिंदगी में, तो फिर आप खुद समझ आइए कि आपको कहाँ मना करना है और कहाँ पर हाँ कहना है। जवान लोगों के लिए सलाह नंबर 5 है, नेगेटिविटी से डील करना सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप ये सोचना बंद कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ये सोचना बंद कीजिए कि लोग आपको कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं, कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। अगर उनका काम उल्टी सीधी बातें बोलना है, तो आपका काम अपना काम करना है। अगर उनका काम आपको रोकना है, तो आपका काम उनके रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी अपना काम करना है। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, दूसरों के एग्जाम्पल ले लेके आपको जज करने की कोशिश करेंगे। आपको एग्जाम्पल देंगे कि उससे नहीं हो पाया तो तेरे से क्या होगा। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन में 2 रास्ते हैं कि या तो आप उनके साथ बहसबाजी करने में अपना टाइम खराब कर दो, या फिर उनकी बातों को दूसरे कान से निकालकर अपना मन अपने लक्ष्य के लिए अपने काम में लगाएं। नेगेटिविटी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि नेगेटिव बातों को आप अपने अंदर रखें ही ना, और उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। सलाह नंबर 6, बात को घुमा फिरा कर कहने की बजाय ना सीधा पॉइंट रखना सीखिए। कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि बात को बहुत घुमाएंगे फिराएंगे, पूरी दुनिया का रोना रो देंगे, लेकिन फिर भी जो मुद्दे की बात है ना उस पर कभी नहीं आएंगे। खुद का टाइम और एफर्ट तो उनके लिए इंपॉर्टेंट भैया है नहीं, ऊपर से सामने वाले का टाइम भी ना बर्बाद करते रहते हैं। उनको इरिटेशन होती रहेगी, उनको इरिटेट करेंगे। आपको समझना होगा कि आपको किसी और का टाइम खराब करने का कोई हक नहीं है। अगर आप कम शब्दों में अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको कम शब्दों में अपनी बात को रखना आना चाहिए। जितने भी बड़े महान लोग हैं ना, वो कभी भी अपने वर्ड्स को फालतू में खर्च नहीं करते, और जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं।
अगर आप 18 साल की उम्र में ये आदत बना लोगे ना तो जिंदगी भर ये आदत आपके काम आएगी और सामने वाला आपसे कभी इरिटेट नहीं होगा। सलाह नंबर 7, अपने परिवार की एकता को बनाए रखिए। मुझे लगता है कि ये पॉइंट मुझे आपको सबसे पहले बताना चाहिए था, बिकॉज ये एक ऐसी बात है जिस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हो, किसी भी चैलेंज को हरा सकते हो, ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन अकेले होने के बाद आपकी स्पीड कम पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए मॉरल सपोर्ट की कमी पड़ जाएगी। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे। परिवार एक ऐसा पेड़ है जिसमें जितने ज्यादा लोग एक साथ एकता बना करके रहेंगे तो वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। आजकल देखा जाता है कि जब कोई नौकरी लगता है तो केवल खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी फैमिली की ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं। सलाह नंबर 8, हमेशा हर वक्त हर घड़ी जोश में रहिए। जोश में रहने के पैसे लगते हैं क्या जो हर वक्त आप दुखी दुखी से रहते हो? भाई हमेशा इतने जोश में रहो कि आपको देखकर 2-4 लोगों का और खून बढ़ जाए और आपको देख करके मुर्दों में भी जान आ जाए। इतना जोश होना चाहिए आपके अंदर, लोग ये सोच भी ना सके कि आप कितने चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी इतने जोश में हो। कई लोगों को देखा जाता है कि वो बहुत मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। चलो मान लिया कि उनकी जिंदगी में समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है आपको कि भले ही कितनी ही समस्याएं हो, मैं समस्याओं से हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे दिल में हार्ट बीट चल रही है ना, तब तक तो मैं हार नहीं मानने वाला। जब आप कुछ देर तक ऐसा सोचोगे ना तो देखना अपने आप चमत्कार होगा। आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना जोश आ जाएगा आप में और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। जवान लोगों के लिए सलाह नंबर 9, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जवानी में आप जितना जल्दी अपने खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, आप कंट्रोल हासिल कर लोगे, जितना जल्दी आप खुद को डिसिप्लिन के सांचे में ढल लोगे, यकीन मानो आप अपनी जिंदगी को जीत लोगे। सेल्फ डिसिप्लिन के फंडे बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको कोई काम करना है मतलब करना है, इतनी बजे करना है मतलब इतनी बजे ही करना है, इस काम को कभी नहीं करना मतलब इस काम को कभी नहीं करना, अपने वादों पे स्टैंड करना है, यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको दिन में 5 घंटे पढ़ाई करनी है मतलब पढ़ाई करनी है। आपको हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है मतलब जिम जाना है। आपको डेली 5 किलोमीटर रनिंग करनी है मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है मतलब मेंटेन करना है। थोड़ा वक्त लगेगा इस आदत को डालने में, लेकिन आदत बन जाती है। सलाह नंबर 10, चिंता को दूर हटाकर अपने चेहरे पर स्माइल जरूर रखिए। चिंता एक ऐसी बीमारी जो इस दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय आपकी सोच के। चिंता क्या होती है इस बात को समझो। समस्या हकीकत में नहीं है लेकिन केवल आपकी सोच में है। ये है चिंता। जितना सोचोगे उतनी बढ़ेगी, ये है चिंता। जिस पल सोचना बंद कर दो टेंशन भाग जाएगी दूर। इतनी सी औकात है बस चिंता की। जिस पल दूसरे काम में मन लगा लिया ना टेंशन भाग जाएगी। चेहरे पर जिस पल मुस्कुराहट आ गई टेंशन भाग जाएगी दूर। थोड़ा हंस लिया मुस्कुरा लिया टेंशन भाग गई दूर। टेंशन जो होती है ना दुम दबाकर भागने वाली बिल्ली है वो, जिसको भागने में 1 मिनट लगेगी अगर आप अपने आप को ये समझा दोगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। हर वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। पैसे नहीं लगते यार स्माइल करने के। सलाह नंबर 11, लव एंड लिव योर लाइफ। जिंदगी जीने के लिए मिली है और कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जिंदगी तब ही जियो जब संडे हो या जिंदगी तब जियो जब मन में खुशी हो। जिंदगी हर जगह हर पल जीनी है। आपका जो दिल करे वो अच्छा काम कीजिए। आपका जहां मन करे वहां घूमने जाइए। आपको जो बनने का मन करे वो बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपका अकेले रहने का मन है तो अकेले रहिए। जैसे आपका मन करे वैसे आप अपनी जिंदगी जिए। दूसरों के जजमेंट की वजह से अपने रास्ते और तौर तरीके ना बदलें। बाकी दुनिया भी अपने हिसाब से जी रही भैया, इसलिए आप भी अपने हिसाब से जिंदगी जियो। सलाह नंबर 12, दिल से दूसरों की इज्जत करना सीखिए। इज्जत करोगे तो इज्जत करी जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सामने वाले को जो मर्जी हो बोलते रहो, गालियां देते रहो, ब्लेम करते रहो और फिर उससे बदले में इज्जत की उम्मीद करो। कुछ टाइम तक तो भैया आपको वो हो सकता है सामने वाला बातें आपकी सुनता रहेगा, आपको इज्जत देता रहेगा, लेकिन एक पल ऐसा आएगा ना, एक पल ऐसा आएगा जब आपको आपकी जो बातें हैं उनका उस पर असर होना बंद हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप उसके सामने फीका होना शुरू कर दोगे और आपकी जो इज्जत है ना आप अपने आप उसकी नजरों में खो दोगे, भले ही वो बोलने में कुछ भी बोले। इसलिए अगर इज्जत करना है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है तो उसकी इज्जत पूरे दिल से करना सीखिए। जवान लोगों के लिए सलाह नंबर 13 है, हर किसी के बारे में अच्छी भावना रखिए। ये धरती केवल इंसानों की नहीं है बल्कि जीवन जानवरों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। सबसे प्यार करना सीखो। इस प्रकृति की हर रचना के बारे में हमेशा अच्छी भावना रखिए। हर इंसान के बारे में अच्छी भावना रखिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, सबके बारे में अच्छी भावना रखिए। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हर जीव अपनी जिंदगी जी रहा है और आपको कोई हक नहीं है कि किसी भी दूसरी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करें। जितनी जरूरी, जितनी कीमती आपके लिए आपकी जिंदगी है ना, उसी तरह दूसरों के लिए भी उनकी जिंदगी उतनी ही जरूरी और उतनी ही कीमती है। इसलिए खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अच्छी सोच रखिए। सलाह नंबर 14, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीखिए। खुशियों का घड़ा होता है ना, उसमें हमेशा खुशियां बूंद बूंद करके आती है और जब धूप होना शुरू होती है तो वो खुशियां धीरे धीरे वापस भाप बनकर उड़ने लग जाती है।
जो जिंदगी है ना, वो इन खुशियों की छोटी छोटी बूंदों में ही है। कोई आपको खुशियों का समंदर नहीं लाके देगा, क्योंकि छीनने वाले बहुत हैं। जिंदगी में खुशियां थोड़ी थोड़ी करके ही आती हैं, और थोड़ी थोड़ी करके ही आनी चाहिए, नहीं तो फिर हम जिंदगी का मतलब भूल जाएंगे, हमारे पंख लग जाएंगे। जिंदगी के हर पल में कोई ना कोई छोटी सी खुशी हमें जरूर मिलती है, और अगर कोई खुशी ना भी मिले तो एक कारण मैं आपको बता देता हूँ हमेशा खुश रहने का। हमेशा ये सोचिए कि आपकी जिंदगी जो है ना, वो आज जैसी है वो इससे भी बुरी हो सकती थी, और अगर आप ऐसा सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे। जवान लोगों के लिए सलाह नंबर 15 है, दुखी और निराश करने वाली चीजों को थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से नेगेटिव लोगों को भाव नहीं देना चाहिए, वैसे ही दुखी और निराश करने वाली बातों को और घटनाओं को भी थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश कीजिए। दुख दिखने में बड़ा होता है, लेकिन आपकी हिम्मत से ज्यादा भारी नहीं हो सकता। जब तराजू में दुख को और आपकी हिम्मत को तोलोगे ना, तो हमेशा विनर आपकी हिम्मत ही रहेगी। दुख दिखने में जितना बड़ा होता है, उतना ही हल्का वो वजन में होता है। 2 कदम पीछे हटाइए और फिर अपने दुख को देखिए। आपको दुख आपको पहले से कम महसूस होगा। फिर 2 कदम और पीछे हटाइए और फिर अपने दुख को देखिए। आपका दुख उससे भी छोटा हो जाएगा। एक समय के बाद में आप उस दुख को भूल जाओगे। जिंदगी में कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है जब आप आज के पहले भी कभी दुखी हुए थे। निकल गया ना वो टाइम भी, वो समय निकल गया, तभी तो आप आज जिंदा हो। तो फिर ये समय भी निकल जाएगा, इसलिए दुख को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। सलाह नंबर 16, डिसीजन लेना सीखिए। कंफ्यूज रहने से अच्छा है कि कोई एक डिसीजन लो और फिर उस पे अड़े रहने की प्रतिज्ञा करो। एक जगह रुके रहने से अच्छा है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाओ, और उसके बाद में चाहे हार हो या चाहे जीत हो, उनकी जिम्मेदारी आप उठाना सीखिए। अगर आपने अपने जीवन के इस जवानी वाले पड़ाव पर डिसीजन लेना सीख लिया, तो एक बात मान लेना कि आप जिंदगी के बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हो। इसलिए जो आपका दिल कहे वो डिसीजन लेकर आप बस एक बार आगे बढ़ जाओ। बाकी आपकी मेहनत पर और ऊपर वाले पर छोड़ दो, अच्छा ही होगा आपके साथ। सलाह नंबर 17, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क है तो इश्क है, सुना है ना फिल्मों में। इश्क में रिस्क ले सकते हो, लेकिन जिंदगी में रिस्क क्यों नहीं ले सकते भाई? अगर रिस्क नहीं ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो। शब्दों के जाल में मत फंसिए, पर इस बात को समझ जाइए कि बिना रिस्क के जीवन अधूरा है। सबसे बड़ा रिस्क तो हमारा यही है हमारे जीवन के साथ, कि हमें नहीं पता कि अगले टाइम पे क्या होने वाला है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर इससे बड़ा और रिस्क क्या होगा? जिंदगी खुद रिस्क पे चलती है भैया, पता नहीं किस पल मौत आ जाए। हो सकता है हम कल की सुबह ना देखें, तो रिस्क लेना तो बनता है। और अगर इस उम्र में रिस्क नहीं लोगे तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। इस वीडियो की आखिरी और जवान लोगों के लिए 18वीं सलाह है, जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारी लेने के लिए प्रधानमंत्री या IAS या डॉक्टर या फौजी बनने की जरूरत नहीं होती, बाप बनने की जरूरत नहीं होती। जिम्मेदारी कोई भी ले सकता है। बहुत सारे अच्छे काम है जिम्मेदारी लेने के लिए, बहुत सारी जरूरतें हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। आप अपने समाज को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी ले सकते हो, अपने परिवार का स्टेटस ऊपर करने की जिम्मेदारी ले सकते हो, खुद का स्टैंडर्ड ऊपर करने की जिम्मेदारी ले सकते हो, एक अच्छा नागरिक बनने की जिम्मेदारी लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा ये कह के कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने की भी जिम्मेदारी लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।